ये कहानी है एक ऐसे शीशे की जो आपको अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंचा देता है। वहाँ वही सारी चीजें होंगी जो आप चाहेंगे। इस मूवी का नाम है द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर प्रनानिस। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक थिएटर शो को देखते हैं जो कि लंदन में हो रहा था, द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर प्रनानिस। जिसके बाद हम इनके शो के कैरेक्टर्स को देखते हैं। शो की स्टार्टिंग करने वाला एंटन और इस शो को क्रिएट करने वाले डॉक्टर प्रनानिस और डॉक्टर प्रनानिस की बेटी वैलेंटीना भी होती है। लेकिन इसी मोमेंट पर जब ये शो दिखा रहे होते हैं तभी वहीं दूसरी तरफ एक आदमी बहुत ज्यादा शैंपेन पी लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर इनके शो के स्टेज पर पहुंच जाता है, जहां पर वो वैलेंटीना के साथ बदतमीजी करने लगता है। वैलेंटीना यहाँ उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिसके बाद वैलेंटीना एक अजीब से मिरर के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो भी उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो उस मिरर के अंदर जाता है पहले तो सब कुछ नॉर्मली रहता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर सब कुछ चेंज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक नई दुनिया में पहुंच गया है और इस जगह पर वैलेंटीना बिल्कुल कंफर्टेबल होती है और वो यहाँ पर इस आदमी को पंच मार के इस जगह से बाहर निकल आती है। और वहीं वो आदमी अब तक एक ब्लैक वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है, जहाँ आसमान से कहीं से एक मैजिकल हाथ आता है और उसको अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्रिएचर्स आउट ऑफ अर्थ के क्रिएचर्स हैं और ये आदमी इनसे डरकर काफी तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिससे ये क्रिएचर्स भी उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है और वो जगह बिल्कुल हेल जैसी होती है। ना ही वहाँ पर लाइफ, ना ही वहाँ पर ट्रीज, कुछ भी नहीं होते हैं। और वहाँ पर वो एक बड़े से पेपर पिन के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक बार दिखता है और इस आदमी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसके अंदर शायद इंसान हो सकते हैं, तो इसीलिए वो इस बार के अंदर जाता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें वो मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी झटके के साथ उठते हैं, जो वैलेंटीना से कहते हैं कि उस आदमी के साथ अच्छा नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर को पता चल चुका था कि वो आदमी मर चुका है और अब तक यहाँ पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी होती है, जो कि हर तरफ इन्वेस्टिगेशन करती है, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ तक कि उस मिरर के अंदर जाने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से पूछता है कि आपने उस आदमी को कहीं पर देखा है, तो डॉक्टर बताते हैं कि शायद वो यहाँ से पहले ही चला गया होगा। और अब इनकी पूरी टीम मिलकर एक दूसरी जगह पर शो दिखाने के लिए जाती है, जहाँ एक शरारती बच्चा गलती से उसी शीशे के अंदर चला जाता है। एंड वैलेंटीना ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने दोस्त निक को कहती है कि जल्दी से उस बच्चे को बचा लो। अब निक उस बच्चे को बचाने के लिए तुरंत अंदर जाता है, जहाँ पर वो इस बच्चे को एक अलग ही कार्टून वर्ल्ड में देखता है, जहाँ पर चारों तरफ टेस्टी टेस्टी खाने के सामान होते हैं और वो इस सब के साथ काफी एंजॉय कर रहा होता है। एंड यहाँ पर कुछ जायंट्स भी होते हैं जिनके साथ उसे और मजा आता है। लेकिन वहीं उस बच्चे के पेरेंट्स बाहर तमाशा करने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर अपने जादू से उस बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं और वो बच्चा एक पर्दे के अंदर से निकल कर आता है, जिससे सभी लोग यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। अब शो खत्म होने के बाद एंटन वैलेंटीना से पूछता है कि वो कितने साल की है, जिस पर वैलेंटीना कहती है कि वो 12 साल की होने वाली है। बट थोड़ी देर बाद वो हंसते हुए एंटन को कहती है कि वो 16 साल की होने वाली है। और डॉक्टर भी अपनी बेटी की उम्र को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अब वो वैलेंटीना को अपने पास बुलाकर एक खास बात बताते हैं, जहाँ पर वो वैलेंटीना को कई हजार साल पुरानी बातें बताते हैं, जब डॉक्टर खुद एक महान मंक हुआ करते थे और उस समय उनके हजारों शिष्य हुआ करते थे और यहाँ पर उन सभी की जिंदगी बहुत शांति से और अच्छी तरीके से बीत रही थी। लेकिन एक दिन इस शांति को खत्म करने के लिए बर्फ के तूफान में से एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम निक होता है और ये डेविल होता है, जो मॉन्क के साथ एक खेल खेलने लगते हैं और उसके साथ एक शर्त लगाते हैं कि जो इस गेम को जीतेगा हारने वाले को अपनी लाइफ देनी होगी। और डॉक्टर मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविल जानकर हार जाता है, जिस कारण डॉक्टर अब अमर हो गए थे, क्योंकि डेविल खुद अनंत काल तक जिंदा रहेगा। तो इसी कारण डॉक्टर भी अब अमर हो चुके थे। लेकिन इस कहानी को सुनाते हुए डॉक्टर को एक झटका लगता है। जब बाहर जाकर ये चेक करते हैं तो इन्हें किसी आदमी की परछाई दिखती है और जब वो उस परछाई को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई आदमी रस्सी से लटक रहा है। तो एंटोन उसे बचाने के लिए जाता है और उसे ऊपर ले आता है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि ये आदमी अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि उसके गले में एक मेटल पाइप पड़ा होता है। अब इस आदमी के पास कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं होता, तो ये सभी इसे अपने साथ ले लेते हैं। इस आदमी का नाम टोनी होता है और थोड़े ही टाइम में टोनी इनके एक्ट में शामिल हो जाता है और ये सभी आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वैलेंटीना उसकी खास दोस्त बन जाती है, जिससे एंटोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वहीं आज के शो से पहले डॉक्टर काफी सारी ड्रिंक्स कर लेते हैं, जिससे शो के टाइम उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब वो अंदर आराम कर रहे होते हैं तो डेविल उनके पास आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि बस कुछ ही टाइम रह गया है, वैलेंटीना अब 16 साल की होने वाली है और तब मैं उसे अपने पास ले जाऊंगा।
और डेविल यहाँ पर डॉक्टर से ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि डॉक्टर ने डेविल से एक डील की होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डेविल को अपनी बेटी को देने से मना करते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर और डेविल एक दूसरी शर्त से ही फैसला करते हैं कि जो सबसे पहले 5 साउल्स को इकट्ठा करेगा वो जीत जाएगा और वैलेंटीना उसी की होगी। और अब सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं वैलेंटीना के जन्मदिन में, जब वो 16 साल की हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि उन्हें जो भी करना होगा सिर्फ 2 दिन में ही करना होगा। उन्हें कुछ भी करके डेविल से पहले 5 सोल्स को इकट्ठा करना होगा। और सोल ये सिर्फ एक ही तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, जब कोई इस शीशे के अंदर चला जाए और वहीं पर फंस जाए तो उसकी साउल इसी शीशे में कैद हो जाती है। लेकिन ये मिरर सिर्फ तभी वर्क करता है जब डॉक्टर एक खास तरह की मेडिटेशन में चले जाते हैं। और जो भी इंसान इस वर्ल्ड में जाता है वो अपनी ही दुनिया में चला जाता है। उसे जिस तरीके की दुनिया पसंद होती है वो दुनिया उसी तरह से बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक नियम ये भी होता है, उस शीशे के अंदर जाने वाली सोल दोनों ही लोग रख सकते हैं, या तो डॉक्टर या फिर डेविल। अब पहला दिन पूरा बीत जाने के बाद जब कोई भी शीशे के अंदर नहीं आता तो एंटन जबरदस्ती एक लड़की को अंदर लाने लगता है। लेकिन इससे वहाँ की ऑडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पर गुस्सा करने लगते हैं, जिस कारण से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि इस लड़की की सोल डेविल ने कलेक्ट कर ली है, जिस कारण से अब डॉक्टर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। और वो वैलेंटीना को एक और सच बताते हैं, जहाँ पर वो उसे 17 साल पुरानी बात बताते हैं, जहाँ वो एक लेडी को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन वो लड़की सिर्फ 20 साल की होती है और मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और डेविल से एक शर्त लगा ली, जिसमें उसने मुझे जवान बना दिया और मैंने उस लड़की से शादी कर ली। और यहाँ पर डॉक्टर एक बोट पर उस लेडी के साथ घूम रहे होते हैं, जहाँ पर हम एक तरफ तो बहुत खूबसूरत दुनिया को देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम बहुत सारे मरे हुए जानवरों की बॉडी को देखते हैं। और साथ ही वहाँ पर डेविल भी बैठा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 1000 जानवरों की सोल के बदले डेविल ने डॉक्टर को जवान बना दिया था। लेकिन वैलेंटिनो को इससे बहुत दुख होता है और फिर वो टोनी के पास चली जाती है, जहाँ टोनी यहाँ पर सबको बताता है कि ये शो अच्छा तो है पर इसके सारे इक्विपमेंट बहुत पुराने हैं, हमें इसमें सब कुछ न्यू लगाना होगा तभी लोगों को अच्छा लगेगा। और अब इनका थिएटर जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब शो के दौरान टोनी कुछ लेडीज को इसी शीशे के बारे में बताते हैं कि जो भी इसके अंदर जाएगा वो खूबसूरत होकर बाहर आएगा, जिससे कई सारी लेडीज इसके अंदर जाने के लिए मान जाती हैं। और पास ही में डेविल इनके शो को देख रहा होता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने 4 सोल्स को इकट्ठा कर लिया है। पर इसी मोमेंट पर यहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टोनी छुपने लगता है। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्होंने टोनी को फांसी लगाई थी। और अब टोनी इनसे बचने के लिए इस मिरर के अंदर चला जाता है और ये चारों भी उसका पीछा करते हुए इस मिरर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंटन भी पहुंच जाता है, जो कि एक लेडी के रूप में होता है, जो इन गैंगस्टर से कहता है कि टोनी को छोड़ दो। जिसके जवाब में गैंगस्टर्स कहते हैं कि टोनी ने हमारा बहुत नुकसान कराया है और ये हमारे पैसे भी लेकर भाग गया था। और अब एंटन और इन गैंगस्टर्स की लड़ाई हो जाती है। पर तभी डॉक्टर का एक जायंट हेड जमीन से बाहर निकलता है और उनके आगे अपनी जीभ फैला देता है और कहता है कि मेरे अंदर आ जाओ। लेकिन ये सभी दूसरी तरफ खड़ी एक लेडी के पास चले जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, जो कि डेविल होता है। और इसी के साथ ये शर्त डेविल जीत चुका होता है, क्योंकि उसके पास 5 सोल्स इकट्ठी हो चुकी होती हैं। अब एंटन और टोनी इस जगह से बाहर आते हैं, जहां बाहर आते ही एंटन वैलेंटीना को सारी सच्चाई बता देता है कि टोनी एक चोर है और वो कुछ लोगों के पैसे भी लेकर भाग गया था। और तभी इनके गेट पर डेविल आ जाता है, जो कि उसी लेडी के साथ होता है जिसे एंटन शीशे के अंदर जबरदस्ती ले गया था। वैलेंटीना भी यहाँ पर बाहर आती है और उस लेडी को और निक को जाते हुए देखती है और अपने पिता से सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है कि आखिर सच क्या है। अब डॉक्टर बताते हैं कि डेविल की शर्त के अनुसार मेरा वंशज जब 16 साल का हो जाएगा तो डेविल उसे लेकर चला जाएगा, क्योंकि वैलेंटीना यहाँ पर उसी लेडी की लड़की होती है जिसके लिए डॉक्टर जवान बने थे। ये सब सुनकर वैलेंटीना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता से कहती है कि आपने ऐसी शर्त क्यों लगाई, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन टोनी यहाँ पर आकर कहता है कि जल्दी से ध्यान लगाइए, मुझे फिर से मिरर वर्ल्ड में जाना है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वो अब भी यहीं पर ही है, यानी कि डॉक्टर ने अपना ध्यान ढंग से नहीं लगाया है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास आकर कहता है कि ढंग से ध्यान लगाइए। और अब यहाँ पर वैलेंटीना भी आ जाती है, जिसके बाद वैलेंटीना और टोनी शीशे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और टोनी यहाँ पर अपनी दुनिया में एक कामयाब आदमी होता है एंड वैलेंटीना यहाँ पर उसकी वाइफ होती है। पर बाहर से एंटन वैलेंटीना को बुलाने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर भी आ जाता है और वैलेंटीना को यहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है। वो उसे एक न्यूज़पेपर भी दिखाता है, जहाँ टोनी अपनी ही दुनिया में एक झूठा होता है
जिससे टोनी गुस्सा होकर एंटन से लड़ने लगता है और ये इमेजिनेशन की दुनिया अब टूटने लगती है, जहाँ एंटन भी अब एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है। वैलेंटीना यहाँ पर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है पर वो उसे नहीं बचा पाती। पर उससे पहले एंटन अपने प्यार का इजहार कर देता है और अब यहाँ पर डेविल आता है और वैलेंटीना को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वैलेंटीना इसके लिए मान जाती है। आफ्टर दैट डेविल डॉक्टर के पास फिर से जाता है और उनसे एक और शर्त लगाता है कि अगर वो उन्हें टोनी की सोल दे दे तो वो उनकी बेटी को छोड़ देगा और इसके लिए डॉक्टर मान जाते हैं और डॉक्टर टोनी के पास आकर कहते हैं कि वो एक नए वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप को फांसी लगाएंगे और गले में उस पाइप को डाल लेंगे, जिसके बाद मैं फांसी से मरूंगा नहीं और एक नई दुनिया में चला जाऊंगा जहाँ पर अमर होने का तरीका है। मेरे बाद तुम भी यही करना जिससे तुम भी अमर हो जाओगे। जिसके बाद वो ऐसा करने से बच भी जाते हैं और अब कुछ लोग यहाँ पर टोनी को भी फांसी लगा देते हैं और वो भी इस पाइप को अपने गले में डाल लेता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने उसे उस मेटल पाइप की जगह एक नकली पाइप दे देते हैं जिससे टोनी मर जाता है और ये शर्त डॉक्टर जीत जाते हैं और टोनी की साउल डेविल के पास चली जाती है। अब डेविल डॉक्टर से कहता है कि आपकी बेटी आज़ाद है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद का समय हम देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर अब एक भिखारी बन गए हैं, पर तभी उन्हें अपनी बेटी दिखती है जो कि अपनी पुरानी लाइफ को भूल चुकी होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी बेटी को खुश देखते हैं जिस कारण से वो उसके पास नहीं जाते ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी भी हंसी खुशी से बिताए। और इनके बाकी मेंबर्स एक बड़े शो की बजाय एक पपेट शो दिखाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पेरेनिस मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।